नमस्कार दोस्तों, यदि आप भी कुलदीप यादव को एक बेहतरीन स्पिनर गेंदबाज मानते हैं तो हमारी वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। दोस्तों, आज हमारी वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 500 लाइक्स है, तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, भारत और श्रीलंका के बीच पहले टेस्ट मुकाबले के 5वें दिन लगभग जीत ही चुकी थी। श्रीलंकाई टीम तब जसप्रीत बुमराह ने दिखाया अपना कमाल और पलट कर रख दिया पूरा मैच। साथ ही कुलदीप यादव ने भी मैदान में दिखाया अपनी गेंदबाजी का मैदान चमत्कार, जिसे देखकर श्रीलंकाई टीम के तो उड़े होश, साथ ही कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली भी रह गए हैरान। जी हां दोस्तों, इस वीडियो में बताने जा रहे हैं आपको भारत और श्रीलंका के बीच खेले जा रहे पहले टेस्ट मुकाबले के 5वें दिन का पूरा रोमांचक हाईलाइट। साथ ही बताएंगे किस प्रकार जसप्रीत बुमराह और कुलदीप यादव ने अपनी गेंदबाजी से भारतीय टीम को हारा हुआ मुकाबला जिताया है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, अक्षर पटेल और रविंद्र जडेजा में से सबसे बेहतरीन ऑलराउंडर खिलाड़ी कौन है? अपनी कीमती राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्रिकेट से जुड़ी ऐसी ही ताजा अपडेट पाते रहने के लिए। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि आप सभी तो जानते ही हैं कि भारत और श्रीलंका के बीच 3 मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला टेस्ट मुकाबला आर प्रेमदासा क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया, जहां आखिरी दिन की बात करें तो श्रीलंका की टीम को जीतने के लिए मात्र 170 रन की जरूरत थी और उनके अब भी अपने आधे विकेट बचे हुए थे। तो वहीं भारतीय टीम को जीत के लिए श्रीलंका के सभी बल्लेबाजों को ऑन आउट करना था, जो किसी को आसान नहीं लग रहा था। जहां टीम इंडिया पर दबाव बढ़ता जा रहा था, क्योंकि भारत की टीम के आगे श्रीलंका के बल्लेबाज आउट होने का नाम ही नहीं ले रहे थे और अंत में जाकर मुकाबला ऐसा फंस जाएगा किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। जहां भारत को जीतने के लिए सिर्फ 1 विकेट चटकाना था, तो वहीं श्रीलंका को आखिरी में सिर्फ इतने रन मैच जीतने के लिए बनाने थे। लेकिन अंतिम ओवर जसप्रीत बुमराह ने ऐसा डाला कि सभी के पैरों तले जमीन खिसक गई। तो दोस्तों, जसप्रीत बुमराह का वह अंतिम ओवर आप जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, 5वें दिन की बात करें तो बता दें कि जहां भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने इस मुकाबले के पहले दिन टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया और उसे बिल्कुल सही साबित करके भी दिखाया, क्योंकि भारत के कप्तान रोहित शर्मा की शतकीय पारी की बदौलत भारतीय टीम ने 436 रनों का बड़ा स्कोर पहली पारी में खड़ा कर दिया था, जिसे हासिल करना श्रीलंका के लिए बहुत ही मुश्किल था और श्रीलंकाई टीम हासिल तो नहीं कर पाई। लेकिन जवाब में उतरी श्रीलंकाई टीम ने भारत के खिलाफ 375 रन बनाकर इस मुकाबले को और भी रोमांचक बना दिया था, क्योंकि भारत के पास कम ही रनों की लीड बची थी। ऐसे में दोस्तों, यह तो समझ आ चुका था कि इस पिच पर बल्लेबाजों को काफी मदद है गेंदबाजों के कंपैरिजन में, और फिर भारतीय टीम दूसरी पारी में बड़ा लक्ष्य श्रीलंकाई कप्तान टीम के सामने खड़ा करने के इरादे से उतरी। और दोस्तों, भारतीय टीम ने यशस्वी जायसवाल के शतक और अंत में सरफराज खान की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के बदौलत श्रीलंका के आगे 540 रनों का बड़ा लक्ष्य खड़ा कर दिया था और भारतीय टीम की जीत तो लगभग पक्की हो गई थी। लेकिन किसी ने यह नहीं सोचा था कि इतना बड़ा स्कोर भी कम पड़ जाएगा। जी हां दोस्तों, बता दें कि जब चौथे दिन का खेल समाप्त हुआ तो श्रीलंका की टीम ने चौथे दिन का मैच समाप्त होने तक एंजेलो मैथ्यूज की शतकीय पारी और दिनेश चांदीमल की अर्धशतकीय पारी की बदौलत 360 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे। जहां हालांकि भारतीय गेंदबाजों ने दिन के अंत तक इन दोनों बल्लेबाजों का विकेट छटका दिए थे, जिन्हें मिलाकर श्रीलंकाई टीम 5 विकेट अपने खो चुकी थी। और 5वें दिन दोस्तों, भारत की टीम को मुकाबला जीतने के लिए अब श्रीलंकाई टीम को ऑन आउट करना था। और जब 5वें दिन का खेल शुरू हुआ तो यहां श्रीलंका के लिए पारी की शुरुआत करने प्रभात जयासूर्या और कमिंदु मेंडिस मैदान में उतरे। जहां दोस्तों, इन दोनों बल्लेबाजों के ऊपर पूरा दारोमदार था अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ाने का और श्रीलंकाई टीम को जीतने के लिए आज 5वें दिन 185 रन ही बनाने थे और हाथ में उनके 5 विकेट बचे हुए थे। अब दोस्तों, कमिंदु मेंडिस और प्रभात जयासूर्या ने मिलकर बल्लेबाजी करना शुरू किया और अपनी बल्लेबाजी से इस मुकाबले को लगभग पूरी तरह से पलट कर रख दिया।
जहां पर यह दोनों ही बल्लेबाज यही कोशिश कर रहे थे कि किसी भी हाल में बस अपना विकेट ना खोया जाए और 5वें दिन के पूरे ओवरों फायदा उठाया जाए। लेकिन दोस्तों, शुरुआत में ही भारतीय टीम के लिए एक बुरी खबर मिली, जहां चौथे दिन चोटिल होने के बाद पूरा मुकाबला नहीं खेल पाने वाले जसप्रीत बुमराह का एंकल मुड़ जाने की वजह से वह दूसरी पारी में बस एक ही ओवर डालकर रिटायर्ड हर्ट हो चुके थे और आज उनकी खेलने की उम्मीद लगाई जा रही थी। लेकिन वह मैदान में नहीं दिखे, जिससे भारतीय फैंस की टेंशन और बढ़ती जा रही थी, क्योंकि दोस्तों यहां कोई भी गेंदबाज विकेट नहीं ले पा रहा था। ना तो कुलदीप यादव की गेंदबाजी काम कर रही थी, न अक्षर पटेल और मोहम्मद शमी भी फेल होते हुए दिख रहे थे और बचाने के लिए अब कम ही स्कोर था। ऐसे में जसप्रीत बुमराह का मैदान में उतरना बहुत जरूरी था और कप्तान रोहित शर्मा ने भी बुमराह को बुलाने का फैसला कर लिया। और जैसे ही जसप्रीत बुमराह मैदान में उतरे तो भारतीय फैंस खुशी से झूम उठे। जहां जसप्रीत बुमराह ने आकर कुछ समय मैदान पर बिताया और तब तक श्रीलंकाई गेंदबाज आसानी से स्कोरबोर्ड को चला रहे थे। बोर्ड पर कम रन थे, ऐसे में भारतीय टीम पर दबाव बढ़ता जा रहा था। ऐसे में अब कप्तान रोहित शर्मा ने जसप्रीत बुमराह को गेंद थमाई, जिन्हें अब यह स्कोर को रोकना था बल्कि अपनी टीम को जीत भी दिलाना था। और 48वें ओवर में जसप्रीत बुमराह ने वह चमत्कार करके दिखाया जिसकी सभी को उम्मीद थी। जहां पहले उन्होंने आते से ही कमिंदु मेंडिस का विकेट को अपना शिकार बनाया, जो कि इस मुकाबले में अर्धशतक बनाकर आउट हुए। और कमिंदु मेंडिस के आउट होने के बाद मैदान में उतरे धनंजय डी सिल्वा, जहां धनंजय डी सिल्वा और प्रभात जयासूर्या के बीच साझेदारी बन पाती है। उससे पहले ही इसी ओवर की छठी गेंद पर जसप्रीत बुमराह ने धनंजय डी सिल्वा को भी आउट कर पवेलियन का रास्ता पकड़ा दिया, जो सिर्फ 2 रन ही बना पाए और आउट हो गए। अब दोस्तों, यहां श्रीलंका की टीम ने 7 बड़े विकेट गंवा दिए थे और भारत की टीम बुमराह की बदौलत लगभग वापसी करती हुई नजर आ रही थी। अब श्रीलंका के 3 विकेट शेष बचे हुए थे, जिन्हें भारत को जीतने के लिए छटकाना जरूरी था। और दोस्तों, जसप्रीत बुमराह ने तो आकर अपना काम कर दिया था, लेकिन दूसरी तरफ कोई भी गेंदबाज सफल नहीं हो पा रहे थे। साथ में रन भी लुटाए जा रहे थे, जिसका खामियाजा यह हुआ। प्रभात जयासूर्या ने इस मुकाबले में 74 रन की पारी खेल डाली और श्रीलंका की टीम लगभग जीत की दहलीज पर खड़ी हुई थी। और जसप्रीत बुमराह पहले से चोटिल थे और उन्हें ज्यादा ओवर नहीं दे सकते थे। लेकिन रोहित शर्मा से बात करने के बाद बुमराह ने और ओवर फेंकने का फैसला लिया। हालांकि रोहित शर्मा इसके खिलाफ थे और गौतम गंभीर भी पवेलियन से बुमराह के लौटने का इशारा कर रहे थे, लेकिन उन्होंने कप्तान और कोच को मना लिया और पारी का 66वां ओवर बुमराह लेकर आए और उन्होंने ओवर की पहली ही गेंद पर सेट हो चुके प्रभात जयसूर्या को मिडिल स्टंप पर यार्कर डाली और प्रभात जयसूर्या बिल्कुल स्टंप के आगे आ खड़े हुए और गेंद उनके पैड पर जा लगी। और जोर से अपील कप्तान रोहित शर्मा के साथ साथ जसप्रीत बुमराह द्वारा की गई और अंपायर ने फैसला आउट का दिया। लेकिन जयसूर्या ने डीआरएस लिया और डीआरएस में बाद भी अंपायर का फैसला सही निकला और जयसूर्या एलबीडब्ल्यू आउट होकर पवेलियन की राह पकड़ लिए और श्रीलंका की टीम को यह 8वां बड़ा झटका लगा और 74 रन श्रीलंका के लिए प्रभात ने बनाए। अब दोस्तों, श्रीलंका की टीम को इस मुकाबले में जीतने के लिए 56 रन की जरूरत थी और यहां विश्वा फर्नांडो के साथ असिता फर्नांडो मैदान पर टिके हुए थे और भारत को मैच जीतने के लिए 2 विकेट और चाहिए थे। ऐसे में दोस्तों, पिच का मिजाज थोड़ा बदला और एक बार फिर स्पिनर गेंदबाजों को मदद मिलना शुरू हुआ, जिसका फायदा उठाया चाइना मैन कुलदीप यादव ने और उन्होंने श्रीलंकाई टीम को एक और झटका दिया। जी हां दोस्तों, कुलदीप यादव ने जहां विश्वा फर्नांडो को हाथ खोलने का मौका भी नहीं दिया और अपने जाल में फांस लिया। जहां फर्नांडो बड़ा शॉट खेलने गए और घूमती हुई कुलदीप यादव की गेंद को ठीक से कनेक्ट नहीं कर पाए और डीप कवर्स पर खड़े विराट कोहली ने यह शानदार कैच लपक कर श्रीलंका की टीम को 9वां बड़ा झटका दिया और विश्वा फर्नांडो इस मुकाबले में सिर्फ 19 रन बनाकर आउट हुए। अब दोस्तों, श्रीलंका को सिर्फ सेंटीस मात्र चाहिए थे जीतने के लिए, तो वहीं भारतीय टीम को मैच जीतने के लिए 1 विकेट की दरकार थी।
अब मुकाबला पूरी तरह से फंस चुका था और यहां पर हर एक गेंद के बाद रोहित शर्मा जाकर गेंदबाजों को बता रहे थे कि किस लेंथ पर गेंदबाजी करना है ताकि विकेट निकाल सके। लेकिन दोस्तों, विकेट मिलने की बजाय रन धीमे धीमे आगे बढ़ते चले जा रहे थे। असिता, फर्नांडो और लाहिरू कुमारा मिलकर स्कोर को धीमे आगे बढ़ाते हुए लगभग नजदीक लेकर आ गए और यहां दोनों बल्लेबाजों के बीच 20 रनों की साझेदारी बन चुकी थी। अब यहां श्रीलंका को मैच जीतने के लिए सिर्फ 17 रन चाहिए थे। अब दोस्तों, यहां अगर श्रीलंका के खिलाफ विकेट भारत को चाहिए था तो एक नई रणनीति रोहित शर्मा ने बनाई, जहां उन्होंने सभी खिलाड़ियों को 30 यार्ड के सर्कल के अंदर ही रख दिया और बस 2 खिलाड़ी बाउंड्री के बाहर खड़े रहे, जिससे यहां बल्लेबाजों पर प्रेशर बनाया जाए, और ऐसा ही देखने को मिला। और बल्लेबाज अब एक एक रन भी बड़ी मुश्किल से भाग रहे थे। लेकिन दोस्तों, जैसे तैसे करके इन दोनों ने स्कोर को आगे बढ़ाया और 8 रन और जोड़ डाले। इन दोनों की साझेदारी में अब श्रीलंका को सिर्फ 9 रन जीतने के लिए चाहिए थे और दोस्तों, भारत की टीम को शेष 1 विकेट चटकाना था। अब यहां मैच इतना पेचीदा हो चुका था और रोहित शर्मा ने आखिरकार जसप्रीत बुमराह को एक और ओवर करवाने के लिए बुलाया। जी हां दोस्तों, जसप्रीत बुमराह इंजरी होने के बावजूद भी अपनी टीम को जिताने की पूरी कोशिश कर रहे थे और जसप्रीत बुमराह ने आखिरकार चमत्कार करके दिखाया और आखिरी विकेट चटकाकर श्रीलंका की टीम को इस रोमांचक मुकाबले में भारतीय टीम ने हरा दिया, जहां लाहिरू कुमारा अंदर आती हुई यॉर्कर लेंथ की गेंद को समझ नहीं पाए और गेंद मिस होकर सीधा स्टंप में जा टकराई और उनकी गिलियां उखड़ गई। यहां 10वां विकेट जसप्रीत बुमराह के नाम रहा, जहां इस दौरान बुमराह ने 4 बड़े विकेट हासिल किए, तो वहीं 2 विकेट कुलदीप यादव को मिला, तो 3 विकेट मोहम्मद शमी ने लिए थे और 2 विकेट अक्षर पटेल के नाम रहे। तो ऐसे में दोस्तों, यहां भारतीय टीम ने इस रोमांचक मुकाबले में मात्र 8 रन से जीत हासिल की और टीम इंडिया ने यह मुकाबला जीतकर पूरी दुनिया को बता दिया कि वह किसी से हारने वाले नहीं है। बाकी हम आपको बता दें कि भारत और श्रीलंका के बीच खेला गया 5 दिन का अभ्यास मुकाबला था, जो कि आज समाप्त हो चुका है। जो भी रोमांच से भरा हुआ हमें देखने को मिला। तो दोस्तों, श्रीलंका के खिलाफ भारतीय टीम का प्रदर्शन आपको कैसा लगा और आप भारतीय टीम की इस मुकाबले में जीत पर टीम को 10 में से कितने अंक देंगे? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। धन्यवाद।